हमें पता चल गया है कि लोकोमोशन और मूवमेंट जो होते हैं ये दोनों होती हैं डिफरेंट चीज़ें, बट आपको पता है मूवमेंट के भी सेवरल टाइप्स होते हैं। अब ये जो 3 टाइप है मूवमेंट्स के वो देखेंगे हम आज के वीडियो में, बट अगर आप चाहते हैं कि आगे के वीडियो जो टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं एनसीईआरटी के आप तक आते रहें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आए। चलिए तो हम बात कर रहे हैं अपनी मूवमेंट की। पहला टाइप जो है आपका वो है अमीबॉइड, राइट। अमीबॉइड जैसे कि आपकी अमीबा मूव करती है। अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि अमीबा का रैंडमली कोई शेप नहीं होता है, देयर इज़ नो प्रॉपर शेप, बट हाँ अमीबा जो होती है अगर उसको मूव करना है तो वो इस तरीके से आगे की तरफ अपने फॉल्स फीट, जिनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, राइट, इनको बाहर निकाल के ये आगे बढ़ सकती है। अच्छा, ये जो बाहर निकालना हो रहा है या जो मूवमेंट है ये आपकी कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म है, तो ये हो जाएगी आपकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्यों, क्योंकि जो आपका साइटोप्लाज्म है इट इज़ मूविंग दैट वे, वो उस तरीके से उस तरफ आपका बढ़ रहा है। स्यूडोपोडिया अगेन फॉल्स फीट। इसी तरीके की मूवमेंट हमारी बॉडी में भी शो होती है, और कौन शो करता है, वो शो करते हैं आपके WBCs, ठीक है। WBCs कैसे शो करते हैं, लेट अस सी, ये आपकी कैपिलरी है, तो आपकी कैपिलरी जो होती है उसमें कुछ पोर्स होते हैं। ये जब हम बॉडी फ्लूइड्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे जो आपका WBC है, अगेन WBC का कोई शेप नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो अमीबॉइड। तो वो क्या करता है, ये जो पोर्स होते हैं इसमें स्यूडोपोडिया बना के आगे निकल के आगे आके इसके थ्रू ये बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम जानते हैं बाय द नेम डायापेडिसिस। क्या नाम है, डायापेडिसिस, ठीक है। तो ये जो डायापेडिसिस है ये कहीं ना कहीं आपको यही शो कर रहा है कि हमारी बॉडी में भी आपकी जो मूवमेंट है वो आपकी हो रही है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसको हम कहेंगे, राइट। सेकंड जो है आपकी सेकंड आपकी सीलिया के थ्रू होती है। सीलिया अगेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोटोप्लाज्मिक है यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। सीलिया को अगर हमें सबसे अच्छे से पहचानना हो, आपकी जो पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम की जो आउटर बॉडी है इसमें बहुत सारे आपके सीलिया होते हैं इस तरीके से, राइट, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। तो इस तरीके से ये जो आपकी पैरामीशियम है अपनी बॉडी की सारी मूवमेंट्स कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि जितनी भी चलने की, लोकोमोशन करने की या इवन खाना खाने की, बिकॉज जो सीलिया है वो फूड को अंदर गलेट में लेके आता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी मूवमेंट होगी थ्रू द सीलिया। अच्छा, सीलिया हम लोगों में भी होता है, स्पेसिफिकली जो आपकी ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया में अगर हम बात करें, ट्रैकिया में होती है आपकी सीलिया जिसके थ्रू आपकी डर्ट पार्टिकल्स वगैरह है या फिर जो आपकी बैक्टीरिया है उनको हम रिमूव कर देते हैं। फीमेल्स की बात करें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होती है आपकी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी ओवरी है, ठीक है, इस तरीके से ये है कुछ, राइट। तो यहाँ से जो आपका ओवम निकल के आएगा और यूट्रस तक आएगा, वो आने का जो रास्ता भी है वो भी सीलिया के थ्रू होता है, थ्रू दी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो ये जो सीलिया है अगेन दिस होल्ड्स ग्रेटर इम्पॉर्टेंस इन अस ऑल्सो, हमें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो देखी गई है, राइट। अब ये सीलिया इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जो मूवमेंट है वो हम लोगों में बहुत प्रोमिनेंट है और उसका नाम है मस्कुलर मूवमेंट। जितनी भी हम मूवमेंट कर पाते हैं, जितनी भी हम लोकोमोशन कर पाते हैं, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। अब ये मस्कुलर मूवमेंट चाहे आपके जॉज हों, चाहे आपके लिम्स हों, ठीक है, इवन योर नेक रीजन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी आप सोच लो, ये सभी के सभी क्यों मूव कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मसल्स।
मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमको यही देखना है कि आपकी मसल्स की मूवमेंट जो है वो किस टाइप से हो रही है। ये जो मसल्स हैं कहीं ना कहीं हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, कार्डियक, राइट। आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से है। आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और इनके बारे में जानेंगे, बट वो आज नहीं जानेंगे, वो हम जानेंगे किसी और वीडियो में, बट ऑफ द सेम चैप्टर। तो क्या करना है आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सब्सक्राइब कर लो ताकि जल्दी जो भी टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना रही हूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशन आती रहे एंड यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। ठीक है, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो जिसमें हम एक और टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी सो दैट इट हेल्प्स यू आउट इन नीट एंड योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, आई विल सी यू सून। टिल देन यू टेक केयर, कीप स्टडिंग, थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि क्लियरेंस जो है एग्ज़ाम्स का, कॉन्सेप्ट्स का, वो ईजी हो जाए। टेक केयर, थैंक यू।